तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, वो अपने स्विमिंग पूल में होती है और मजे ले रही होती है। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी होती है और काफ़ी और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है। वो कहती है, मिसिए, क्या आपको लगता है कि ये आपका घर है, ये मेरा घर है, आखिर आप यहाँ पर बिना इन्वाइट किए कैसे आ गई? शेंगोंग कहती है, शाओ येनियन, अगर तुम मुझे इस दिन इस तरीके से प्रोवोक नहीं करती तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए अनकंफर्टेबल फील नहीं करना पड़ता है ना। वो कहती है, मिसिए, आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे सच में आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। शेंगोंग कहती है, हाँ, तुम्हें वैसे भी ये सारी चीज़ें समझ में कैसे आएगी? तुमने मेरी फ़ोटोज़ ली मेरी एक्स के साथ में और उसे सब दूर फैला दी। आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम एक नेशनल ट्रेजर हो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, अगर तुम मुझे इसी तरीके से गुस्सा दिलाई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी हमें पीछे से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शेंगोंग की तरफ आ रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलती है और तुमने अभी भी कहा कि तुम मेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दोगी, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं इन सारी चीज़ों के लिए तैयार भी हूँ। शेंगोंग भी इसकी तरफ देखती है। शेंगोंग का भाई भी वहाँ पर आ जाता है उसे रोकने के लिए। शेंगोंग कहती है, मैं इस चीज़ को लेकर पेटी श्योर हूँ कि सर्विलेंस की फोटोज वगैरह को और सारी चीज़ों को डिलीट करने के पीछे शाओ येनियन का ही हाथ है, क्योंकि वही इकलौती थी जो मॉनिटरिंग रूम में गई थी और उसने ही सभी लोगों को कहा था कि वो फोटोज वगैरह को डिलीट कर दे। शायन कहती है, ब्रदर, क्या तुम उसकी सुन रहे हो? मैं मॉनिटरिंग रूम में गई थी। वो मॉनिटरिंग रूम एक प्रेसिडेंशियल प्लेस है, आखिर वो मेरी कमांड को क्यों ही सुनेंगे? मैं मॉनिटरिंग रूम में गई थी क्योंकि मैं अपनी इयररिंग्स को ढूंढना चाहती थी जो कि घूम गई थी, और मुझे इस चीज़ को लेकर यकीन था कि मॉनिटरिंग रूम में जो लोग बैठे हैं वो इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे और वो मेरी इयररिंग्स को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। जावी कहता है, मेसिए, आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और केयरफुली सारी चीज़ों का पता लगाना चाहिए, और इसका शाओ येनियन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ किसी को मैं वहाँ और भेज सकता हूँ जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा ले। शेंगोंग कहती है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर पक्का हूँ कि ये वही थी। जावी कहता है, मिसिए, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई भी प्रूफ नहीं है और आप इन सारी चीज़ों को लेकर ज़िद्दी बन रही है कि ये सब कुछ मेरी बहन ने किया था, आखिर वो ऐसा करेगी ही क्यों? मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता। शेंगोंग कहती है, तो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं शाओ येनियन को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते, ये जाओ, तुम्हें इसके साथ फालतू की बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी फालतू की चीज़ों को सोचती रहती है इन सारी चीज़ों को लेकर। वो सब इन सारी चीज़ों को लेकर बस शाओ येनियन से बदला लेना चाहती है और वो इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली बातें कर रही है। मेरी बेटी उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर शर्त लगा सकता हूँ कि हज़ारों लोग भी आकर उसके लिए कोई भी प्रूफ इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऐसे काम किए ही नहीं है। उसके डैड कहते हैं, बेटा, तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।